जब मेरा प्रभु मेरे दिल में है तो वो और किसी की बजाय मेरे अधिक पास है। भगवान हर तन में है, हर मन में है, जन जन में है। फिर भी धर्म और भगवान के नाम पर दुनिया का इतिहास खून से सना पड़ा है। इन मत पंथ मजहबों के हाथ निर्दोष लोगों के रक्त से लथपथ हैं। क्यों निर्दोष अबलाओं के बलात्कार धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हुए? क्यों बसते हुए परिवारों को उजाड़ा गया? आखिर क्यों? क्योंकि हमने, या यूं कहिए इन मत पंथ मजहबों ने भक्त और भगवान के बीच इन दलालों को, इन पैगंबरों को, इन बिचौलियों को बिठा लिया है। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ईश्वर एक है, वह सभी जगह है, वह प्रभु कण कण में है, वह पूर्ण है, वह परमानंद है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वह परमात्मा कल्याणकारी है, न्यायकारी है और परोपकारी है। सब प्राणियों को वही बनाता है, वही हमारी माता पिता है। उसने संसार की रचना जीवों के कल्याण के लिए की है। जगत को बनाने में उसका कुछ भी लालच नहीं। सारा आस्तिक जगत इन बातों को जानता भी है और मानता भी है। भगवान से हमारा सीधा संबंध है। जीव मात्र के सबसे निकट वह प्रभु है, वह हमारे दिल में है। उससे ज्यादा निकट हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इंसान के अज्ञान का फायदा उठाकर चालाक और घने सयाने लोगों ने यह प्रचार करके दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है कि ईश्वर को पाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु ही परमेश्वर से मिला सकता है। इस अंधविश्वास का सहारा लेकर बहुत से लोगों ने खुद को ईश्वर का भेजा हुआ और मुक्तिदाता घोषित कर रखा है। वह करते आए हैं। अवतारवाद और पैगंबरवाद इसी पाखंड की उपज है। इन मत पंथ मजहबों का इतिहास कहता है कि इन पंथों के चलाने वाले हाथों में चमत्कार लिए हुए दुनिया में आए। इन्हें वे निशान कहते हैं। इस बात के निशान कि वो भगवान के या अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं। वह अपने जन्म मरण की विचित्र विधियों का दावा करते हैं। उनके आगमन की शुभ सूचना के लिए तारों को उदित किया जाता है। उनके साथ भूकंप, तूफान या अकाल जैसी किसी ट्रेजेडी का आगमन बताया जाता है। संसार में इन बिचौलियों के आने की सूचना देने के लिए उनके मुख से कुछ भविष्यवाणियां करवाई जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों को खोद कर पता लगाया जाता है। फिर उनमें से यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण खोजे जाते हैं कि ये धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। साथियों, क्या ईश्वर ने किसी एक को भेजा है? भगवान ने किसी एक को नहीं, हम सबको संसार में भेजा है। यह जितने भी मत पंथ मजहब बने हुए हैं, यह ईश्वर या भगवान और उसकी भक्ति का इतना प्रचार नहीं करते जितना अपने गुरुओं का, पीरों का या पैगंबरों का करते हैं। इसी ट्रेंड के कारण इन लोगों ने भगवान को छोटा बनाकर रख दिया है। भगवान और उसकी भक्ति के नाम पर गुरु का, पैगंबर का पल्लू पकड़कर भोले भाले लोग मुक्ति और स्वर्ग की आस में इन पाखंड और आडंबरों में फंसे पड़े हैं। याद रखो, इट इज द टेम्पल ऑफ इनर हार्ट वेयर यू एंड ही बोथ एक्सिस्ट, देयर यू कैन मीट हिम। हृदय मंदिर के भीतर ही तुम उससे मिल सकते हो। गॉड डज नॉट नीड अ मीडिएटर। उद्धारकों, विचारकों से प्रेरणा पाना, महापुरुषों का आदर करना और बात है, उन्हें भक्त और भगवान के बीच में दलाल मान लेना बिल्कुल दूसरी बात है। यदि इंसान इन बिचौलियों को ये अलग करके अपने सृजनहार करतार से अपना सीधा संबंध बना ले तो इन पाखंडियों ने धर्म के चेहरे पर जो कालिक पोछ रखी है वो धुल सकती है। सच्चे धर्म को तो इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी, सब रुकावटों को दूर करना चाहिए। संसार के इन मत पंथ मजहबों ने जो ब्रेकर खड़े किए हैं, जो दीवारें इन्होंने इंसान और भगवान के बीच में बना दी हैं, उन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इन मजहबों ने जीवन को शांत करने की बजाय इसे और दुखी बना दिया है। इन मत पंथ के ठेकेदारों ने डिस्ट्रक्शन की इतनी शक्तियों को खुला छोड़ रखा है कि विचारशील लोग इनसे उब चुके हैं। धर्म को वे एक पाखंड मानते हैं, बल्कि पाखंड से भी बहुत बुरा। इन्होंने भगवान के प्रति आस्था को झकझोर कर रख दिया है। साथियों, इंसान और भगवान के बीच
इस बिचौलिएपन को दूर करना चाहिए। यदि परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके पुत्र, तो फिर उसके और उसके बच्चों के बीच बिचौलियापन कैसा? दलाली की क्या जरूरत है? यदि ईश्वर हमें हमारी माता के जैसे ही प्यार करता है, तो आओ हम सीधे उसकी गोद में जाएं। आओ हम ये अनुभव करें कि वह हमारे साथ है और हम उसके साथ। वे सब पूजाएं जो किसी तीसरे के द्वारा की जाती है, वह चाहे कोई इंसान हो या ईंट पत्थर या कोई और चीज, वे सब दूर होनी चाहिए। सबको सादर नमस्ते।